हेलो फ्रेंड्स, विजय गुप्ता हियर फ्रॉम एनजीओ क्रो क्राउड। और सबसे पहले मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगा जो आपने मेरे वीडियो नो स्कूल नो फीस डिपेंड्स ऑन कोर्ट को बहुत ही ज़्यादा सराहा और मेरा हौसला अफजाई किया। और आपने कमेंट्स में पूछा कि स्कूल प्रशासन को फीस क्यों नहीं लेनी चाहिए, जो एडिशनल फीसेज हैं अदर देन ट्यूटोरियल फीसेज उसको क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो मैं स्कूल प्रशासन से बोलना चाहूँगा कि पहले आप देखो, सोचो, समझो, विचारो, परखो, फिर निर्णय लो। आप ये देखिए, मैं स्कूल प्रशासन से बोलना चाहूंगा कि अभी आपके कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है, नो इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस आपके हो रहे हैं, स्टाफ की भी आप फुल पेमेंट नहीं दे रहे हैं, हाउस कीपिंग में जो मटेरियल्स लगता है, हाउस कीपिंग मटेरियल्स, फिनाइल और वॉशिंग पाउडर एटसेट्रा एटसेट्रा, उसके भी कोई एक्सपेंसेस नहीं हो रहे हैं। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के एक्सपेंसेस आपके रिड्यूस हो गए क्योंकि मैन पावर घटे हैं। पेपर वर्क जो एग्जाम्स होते थे वो सारा घटा हुआ है। गार्डनिंग भी आपकी कम हुई है। पार्किंग, स्विमिंग पूल, वाटर सप्लाई, कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं, कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ऑनलाइन क्लासेस तो यूट्यूब में भी होती हैं और भी ऑनलाइन क्लासेस होती है, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और टीचर्स भी अपने घर से ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप देखो, समझो, सोचो, परखो, फिर निर्णय लो कि ट्यूटोरियल फीस तो हम ऑलरेडी दे रहे हैं, देन उसके अलावा जो कंप्यूटर फीस है, साइंस लैब फीस है, स्कूल डेवलपमेंट फीस है, स्पोर्ट्स फीस है, वगैरह वगैरह, ये सब क्यों लिया जा रहा है। जब ये WHO ने ये गाइडलाइंस दी है, इवन बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे रतन टाटा ने गाइडलाइंस दी है, ये साल जीवन जीने का साल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। और स्कूल तो ऑलरेडी प्रॉफिट में, क्योंकि हम रेगुलर फीस तो दे ही रहे हैं, लेकिन एडिशनल फीसेस क्यों, जब कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं, कुछ भी नहीं है। आपको पता है, स्कूल प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपको पता है कि कोरोना काल में कितने लॉसेज हुए हैं, बिजनेस लॉस हुआ है, जॉब लॉसेस हुआ है, ऑल आर सफरिंग, कहीं ना कहीं किसी की कोई ना कोई सफरिंग्स है, चाहे छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, छोटी जॉब हो, बड़ी जॉब हो, कहीं पे भी हर बंदा, ठेले वाले से लेके हाई एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल की, मतलब ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर जॉब दोनों सफर कर रहे हैं। आपको पता है कि जब आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो उसमें भी तो स्टूडेंट एक्सपेंसेस कर रहे हैं, टीचर्स भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं, डेटा एक्सपेंसेस उनके हो रहे हैं। दोनों की, स्टूडेंट्स और टीचर्स की दोनों की प्रॉब्लम है कि उनके दोनों डेटा एक्सपेंसेस सेल्फ के हो रहे हैं, उनकी आई साइट वीक हो रही है, और लैपटॉप और मोबाइल एक्सपेंसेस एक बढ़ गया। आपको पता है कि लैपटॉप और मोबाइल एडिशनल लेना पड़ रहा है लोगों को, या तो फिर अपना ही मोबाइल देके काम चलाना पड़ रहा है, जिससे वो अपने पर्सनल काम नहीं कर पा रहे हैं पेरेंट्स को। फिर 4G डेटा परचेज करना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स और टीचर्स का कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो रहा, कोई फीलिंग्स नहीं डेवलप हो रही इस तरह के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अगर ये आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि कोरोना काल में ये सब कुछ हो रहा है कि क्लास लेना संभव नहीं है, मैं मानता हूं संभव नहीं है, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सब सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, हैंड वॉश रेगुलर कर रहे हैं और इमरजेंसी में ही घर से निकल रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जितने दुकानदार हैं, कहीं ना कहीं अगर उनकी खुद की दुकान नहीं है तो वो किराया दे रहे हैं, एम्प्लॉय की पेमेंट दे रहे हैं बिना दुकान खोले। नौकरी वाला अगर है तो वो जॉब उसकी लॉस हुई है या वो कम पेमेंट में काम कर रहा है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी हेल्प करिए। इस समय प्रॉफिट लॉस मत देखिए कि आपको एडिशनल जो एक्सपेंसेस है, जैसे कंप्यूटर एक्सपेंसेस हो गया, स्कूल लैब फीस हो गई, साइंस लैब फीस हो गई, स्कूल डेवलपमेंट फीस हो गई, स्पोर्ट्स फीस हो गई, वगैरह वगैरह, तरह तरह की फीस। जब कंप्यूटर लैब खुल ही नहीं रहा तो उसकी फीस क्यों। साइंस लैब में जब केमिकल्स यूज होंगे, डिसेक्शंस होंगे और मटेरियल्स यूज होंगे तभी साइंस लैब होगा। तो मेरा यही अथॉरिटी से, गवर्नमेंट अथॉरिटीज और सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वो समझना चाहिए, और स्कूल से यही रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को इंटरवीन करना चाहिए कि ऐसे सीवियर सर्कमस्टेंसेस में, फाइनेंशियल क्राइसिस में, व्हेन होल वर्ल्ड इज सफरिंग, देन यू शुड अंडरस्टैंड कि हाउ पेरेंट्स कैन पे द कंप्लीट फीस। मीन्स यू आर चार्जिंग दिस ऑल एडिशनल चार्जेस। ट्यूटोरियल फीस वो दे रहे हैं, ट्यूटोरियल फीस से आपके स्टाफ के एक्सपेंसेस निकल रहे हैं, और ये लोगों को पता है कि आप भी स्टाफ को पूरा पेमेंट नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप रिडक्शन कर रहे हैं। और स्टाफ और स्टूडेंट्स और टीचर्स की अगर हम दोनों बात करें तो अपने एक्सपेंसेस पे मोबाइल चला रहे हैं, अपने एक्सपेंसेस पे हेल्थ को वीकेंड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द आई साइट वीकनिंग, अपने एक्सपेंसेस पे 4G डेटा ले रहे हैं, लैपटॉप ले रहे हैं, मोबाइल ले रहे हैं। तो आप सोचिए, समझिए, देखिए, परखिए, जांचिए
कि ऐसे स्कूल फीस के अलावा ट्यूटोरियल फीस जो बेसिक फीस दे रहे हैं, व्हाई यू शुड गो फॉर अदर फीसेस विच कैन बी टोटली अवॉइडेड, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। बिकॉज आई एम सफरिंग, आई हैव लॉस्ट माई जॉब, मैंने अपनी नौकरी खोई, आई एम सफरिंग, बट देन ऑल्सो आई एम पेइंग द फीस। हम फीस तो दे रहे हैं, लेकिन एडिशनल फीसेस क्यों? प्लीज 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 रिक्वेस्ट है कि आप समझिए, सोचिए, परखिए, जांचिए, देखिए, फिर निर्णय लीजिए कि ऐसे फी स्ट्रक्चर क्यों बनाए जिससे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पे एडिशनल बर्डन हो। व्हाट विल बी द सर्कमस्टेंसेस? बेसिक आपको दे रहे हैं, यू कंप्लीट योर नीड्स, और आप वैसे भी प्रॉफिट में हो। अगर हम बेसिक भी दे रहे हैं तो यू कैलकुलेट from your chartered accountant, company secretary, everybody, you will be in profit because there is no maintenance charges in your school। कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई स्टाफ भी रिड्यूस हुए हैं, पेमेंट भी घटी है, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, गार्डनिंग सब घटा हुआ, ऑनलाइन क्लासेस लोग अपने घर से कर रहे हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज डू अंडरस्टैंड, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग मी एंड वंस अगेन सजेस्टिंग मी कि मैं इसमें सेकेंड पार्ट बनाऊं। थैंक यू, थैंक्स लॉट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या टॉपिक चाहते हैं आप मेरे को कमेंट्स में डाल सकते हैं। थैंक्स लॉट, थैंक यू, गुड डे, बाय बाय। विजय गुप्ता हियर फ्रॉम एनजीओ क्रो क्राउड। थैंक यू, गुड डे, बाय बाय।